मणिपुर में कुकी समुदाय की 2 लड़कियों को निर्वस्त्र करके हैवानों और राक्षसों की भीड़ घसीटते हुए लेकर जा रही है। उनके शरीर के अंगों को अपने गंदे हाथों से छू रही है और वो 2 लड़कियां दर्द से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विदेशी मीडिया ने सरकार की बखिया उधेड़ कर रख दी है। दोस्तों, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर के मुताबिक कुकी जोमी समुदाय से जुड़ी इन महिलाओं के साथ 4 मई को मैतेई बहुल थोबल जिले में यौन उत्पीड़न हुआ था। हालांकि इनके साथ हुए यौन उत्पीड़न की एफआईआर 18 मई को कंकोपकी जिले में दर्ज की गई थी। इसके बाद इस केस को संबंधित पुलिस थाने में भेज दिया गया। हालांकि अब इसका वीडियो वायरल होने के बाद देश और दुनिया में शर्मनाक घटना के बारे में पता चला है। दोस्तों, इस घटना के बाद दुनिया भर में देश की थू-थू हो रही है। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबार इस खबर पर लिख रहे हैं। विदेशी मीडिया संस्थानों ने जमीनी हालात बयां करने के साथ साथ यह भी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस मामले में कुछ नहीं कहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था अब एक युद्ध क्षेत्र का स्थल भी बन गई है, क्योंकि दूर दराज के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हफ्तों तक चली आ रही जातीय हिंसा ने लगभग 100 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, देश के चौकीदार विदेश यात्राएं कर रहे हैं, विदेशों में अपना डंका बजवा रहे हैं, लेकिन शायद प्रधान सेवक को अपने बजते हुए डंके के बीच इन लड़कियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही। इसीलिए विदेशी अखबारों को दिखाना पड़ रहा है आईना। जर्मनी मीडिया संस्थान डॉयचे ने लिखा है, मणिपुर में हिंसा की घटनाएं तब शुरू हुई जब इस साल अप्रैल के महीने में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मणिपुर के बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजातियों के संरक्षक अधिकार देने का विचार करने के लिए कहा था। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मैतेई लोगों को हिंसा के बाद सरकार और सुरक्षा बलों पर विश्वास नहीं है। अमेरिकी मीडिया संस्थान CNN का कहना है कि सरकार ने हिंसा रोकने के प्रयास में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी और आवागमन को सीमित कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के इन फैसलों से राज्य के लगभग 30 लाख लोग देश के बाकी हिस्सों से कट गए। दोस्तों, आपको बता दूं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना से 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मोदी जी, 2.5 महीने और सैकड़ों जानें खप गई आपके इस सख्त लहजे को आते आते, और आज भी आपको सिर्फ बुरा लग रहा है। आपका खून क्यों नहीं खौल रहा है? अब तक आप विदेश यात्राएं कर रहे थे, तब आपको मणिपुर में मरते हुए लोगों की चीखें नहीं सुनाई दी। वहां के मणिपुरी लोग आपसे मणिपुर हिंसा पर ध्यान देने की अपील कर रहे थे, तब आपके ही लोगों को यह सब प्रोपेगेंडा नजर आ रहा था। और आज देश की बेटियों की चीख सुनकर आपके 36 इंच के सीने में रखा दिल फटा नहीं जा रहा है। आपकी सरकार, आपके मंत्री दावा करते हैं कि हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश हैं, हमारे पास दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत सेना है, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम 7वां सबसे बड़ा देश हैं। लेकिन अगर हम अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या फायदा ऐसा विश्वगुरु